42 दिन पहले स्थानीय और शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जब फटकार लगाई ना अच्छे वाली, तब जाकर के इस गेट का काम पूरा हुआ, जिसकी चौड़ाई और लंबाई आपको बता देते हैं लगभग 6 फुट जो है लंबाई है और मेरे ख्याल से 20 से 25 फुट इसकी चौड़ाई है। और नीचे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि झाड़ू लगी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस गेट को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। पहले कई समय से इसको शुरू किया जाना था, क्योंकि अगर बात की जाए बस स्टैंड की तो आपको बता देते बाहर की तरफ जो 2 गेट है, उन 2 गेट के अंदर से बसों का निकलना दुर्भर हो जाता था। और आपको ये भी बता दूं कि लगभग जो है नागौरी गेट से लेकर के नए बस स्टैंड तक बहुत ज्यादा जाम लग जाता था। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जिसकी वजह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर का निकलना इतना मुश्किल हो जाता था, शायद 4 व्हीलर तो आधे घंटे में निकलता होगा। इतना जाम दिल्ली के अंदर देखने को मिलता होगा, मुंबई के अंदर देखने को मिलता होगा। लेकिन अब ये जाम से निजात दिलाने के लिए एक और गेट यहाँ पर बनाया गया है, और ये गेट ऋषि नगर का गेट है। जी हाँ, बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे ऋषि नगर का ये गेट बनाया गया है और यहीं से बसें जो है जाया करेंगी। हालांकि आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी कि बसें यहाँ से निकलेंगी, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि अब आपकी जेब भी ढीली होने वाली है, क्योंकि आपकी जेब के ऊपर 9 से 10 रुपए तक भार बढ़ जाएगा। जो भी बसें यहाँ से निकला करेंगी, सिरसा की, भूना की, फतेहाबाद की, चंडीगढ़ की, उन सभी बसों के अंदर 9 से 10 रुपए तक का किराया बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि आज क्या क्या होना है तो आपको बता देते कि B&R की तरफ से हिसार डिपो के रोडवेज GM राहुल मित्तल को हरी झंडी मिल गई है। और उसके बाद जो है आज मंगलवार से कहीं ना कहीं इसका ट्रायल होना था 7 दिन का, और उसके बाद से यहाँ पर जो है ट्रायल शायद पहले हो चुका है, आज से इसको शुरू किया जाना था और जो है 50 बसें यहाँ से निकाली जानी थी। लेकिन आज सुबह सुबह अभिमन्यु, जी हाँ, DSP अभिमन्यु लोहान आज यहाँ पर आए थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो बाहर की साइड आप मलबा देख पा रहे हैं ना, ये मलबा अभी यहाँ से उठाना है। पूरा का पूरा मलबा उठाने के बाद ऋषि नगर की 11 गलियों के 11 ब्रेकर लगाए जाएंगे, ताकि ये ब्रेकर जो है किसी भी एक्सीडेंट का जो है बचा सके। और पीछे की तरफ जो आप ये सारी की सारी खटारा बसें देख पा रहे हैं ना, ये सारी की सारी खटारा बसें, इनको भी आज यहाँ से हटाया जाएगा। इसी को लेकर के आज कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और कई बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं। उनके अंदर से क्या क्या हुआ है ये आपको बता देती हूँ कि करीब 1 घंटे तक जो है मुआयना किया गया इस बस स्टैंड का। इसके बाद एक मीटिंग हुई, इसके अंदर बस स्टैंड के पिछले गेट के रास्ते से गुजारने वाली जो ऋषि नगर की सड़क है, उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि बैरिकेड्स लगा करके 1 से 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। और आज सुबह DSP अभिमन्यु इसका मुआयना करके जा चुके हैं। तो वहीं यातायात संबंधी और बसों के आवागमन को लेकर दिशा निर्देश भी दे करके गए हैं। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि वर्कशॉप के अंदर खड़ी कंडम बसों सहित ये सभी के सभी वाहन जो तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, इन सब को हटा दिया जाएगा। जैसे ही नगर निगम 11 गलियों के सामने ब्रेकर बनाने का काम पूरा कर देगा, उसके बाद ही बसों का संचालन किया जाएगा। किया तो आज जाना था, लेकिन आज ये बसें हटाई नहीं गई है यहाँ से। अगले 7 दिन तक जो है बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। इसके अंदर रूट कौन कौन से शामिल होंगे, इसके अंदर सिरसा, दिल्ली, भूना, टोहाना और चंडीगढ़ रूट जो है शामिल होंगे। और अगले 7 दिन तक फिजिबिलिटी चेक करने के लिए बसों का संचालन इसी गेट से करवाया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि बसें जो है सही तौर से चल रही है या नहीं चल रही है। 7 दिन के अंतराल के बाद जो है रोज बसों की संख्या बढ़ा करके 200 तक कर दी जाएगी, जो कि तय रूटों पर दौड़ाई जाएगी। इसके साथ साथ इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों की जेबों पर 9 से 10 रुपए का अतिरिक्त किराया बढ़ जाएगा। हालांकि अभी कौन कौन से काम होने बाकी है तो ये भी आपको बता देते हैं कि DSP अभिमन्यु ने मुआयना कर लिया है। आज शाम 3 बजे हिसार डिपो की वर्कशॉप के अंदर खड़ी बसों, जो ये बसें है ना, ये सभी की सभी हटा दी जाएंगी यहाँ से। और नगर निगम की ओर से बस स्टैंड के पीछे के गेट के बाहर की तरफ जो मलबे हैं वो भी हटा दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता देते हैं कि 50 रोडवेज बसें जो है रोज़ाना यहाँ से गुजारी जाएंगी। साथ ही साथ जो है ये सारी बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन
इसमें राहुल मित्तल रोडवेज महाप्रबंधक से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमें B&R की तरफ से बस स्टैंड के पीछे के गेट से बसों के संचालन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और उम्मीद है कि बसों का संचालन बस स्टैंड के पीछे के गेट से करवाया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है, एक बार आपको यहाँ पर ये कचरा और ये सारा सामान दिखा देते हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल के ऊपर ये सारा का सारा सामान आखिरकार यहाँ से उठा करके शिफ्ट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हिसार के अंदर कोई और जगह है जहाँ पर ये टूटे हुए ऑटो है, कबाड़ी का सामान है, टूटे हुए 2 व्हीलर है, टूटी हुई बस है, जीप है और बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, कचरा पड़ा है। इसको आखिरकार साफ़ सफाई की कैसे जाएगी? अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं की जाएगी तो बसें यहाँ से नहीं निकल पाएंगी और बसें नहीं निकल पाएंगी तो यहाँ से ये गेट बनवाने का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप चौड़ाई देखेंगे गेट की तो ये देखिए, बस की चौड़ाई से अगर आप नापेंगे तो इस गेट के अंदर से 2 बसें एक टाइम के ऊपर नहीं निकल सकती। तो ये जो गेट है या तो ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था या फिर ये गेट के अंदर से शायद एक टाइम के ऊपर एक ही बस निकल पाएगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक जो है गेट कीपर मौजूद थे, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आज आखिरकार क्या क्या हुआ है और जो ये बसों के लिए ये गेट बनाया गया है, क्या इसका DSP अभिमन्यु निरीक्षण करके जा चुके हैं? क्योंकि सुबह सुबह बताया जा रहा है कि DSP अभिमन्यु यहाँ पर आए थे और इसका निरीक्षण करके गए। सर, ये इसका क्या DSP अभिमन्यु यहाँ पहुँचे थे? मैं जो जानता नहीं, वैसे मतलब पूछा था मतलब जी जी। तो कोई गाड़ी के अंदर मुआयना करने के लिए आया था? आए थे, यहाँ देख के और चले गए थे। अच्छा, तो आपको क्या जानकारी मिली है, कब से ये गेट शुरू हो सकता है? मुझे कोई नाम मैंने पूछा ना, मुझे बता के अच्छा, जो ये सफाई की है ये कब की गई थी? ये सफाई तो हमारे टीम साहब ने कहा, बोले यहाँ सफाई करो। अच्छा, कब? आज की गई है, कल की थी? आज की गई। आज की गई है। और ये शायद ब्रेकर भी बनाने हैं यहाँ सामने? बनाने हैं। अच्छा, और ये मलबा इसका क्या होगा? ये मलबा हटाएंगे। और ये जो पुरानी कंडम बसें हैं ये इसको देख रहे हैं किस साइड में लगाएं, किस साइड में जगह मिले वहीं लगेंगी। तो ये बस स्टैंड के अंदर ही खड़ी रहेंगी, लेकिन कहीं और? वो तो कहीं जगह ही नहीं है। अच्छा, तो भैया आपको बता देते हैं कि सरकार की तरफ से एक मुहिम भी शुरू की गई थी रैन बसेरे की, क्योंकि गरीब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी तरीके की कंडम बसें जो है उनके लिए छोड़ी जाती हैं जगह जगह के ऊपर। लेकिन ये सारी की सारी बसें इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है अगर प्रशासन चाहे तो। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि नगर निकाय मंत्री की फटकार के बाद गेट बना दिया गया है और ट्रैफिक को कम करने के लिए आगे वाले गेट पे कब तक जो है ये गेट शुरू हो जाएगा या फिर ये भी हमारे हवाई अड्डे की तरह 2 साल 3 साल इंतजार करवाएगा। खैर, देख लेते हैं कि आज या कल के अंदर क्या सेक्टर 14 का ये गेट शुरू हो जाएगा या फिर ऋषिनगर का गेट का। ये जो भी अपडेट होगी इस मामले के अंदर वो आपको देते रहेंगे। तब तक 9 से 10 रुपए ज़्यादा बढ़ा करके अपनी जेब के अंदर चलिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार बस स्टैंड से। नमस्कार।